हर्ष न्यूज की सारी खबरें आप तक। वाले थे पहले मेरे बच्चों को टॉर्चर कर रहे थे। मेरे बच्चों का फ़ोन मुझे आ रहा था तो मैं अब दुकान पर था तो मेरे बच्चे घबराए हुए थे, काफ़ी शोर मच रहा था। तो मैंने सोचा मेरे प्रोटेक्शन में मुझे सपोर्ट कौन करेगा, तो मैंने 100 नंबर की कॉल की। 100 नंबर की कॉल करने के बाद में मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने फिर दोबारा कॉल करी, घर से फ़ोन आ रहा था बार बार के पुलिस वाले हमें परेशान कर रहे हैं, सामान फेंक रहे हैं, सामान उठा रहे हैं। तो वो बार बार हमें टॉर्चर कर रहे थे। तो मैंने 2-3 कॉल भी करी। मुझे 2 पुलिस वाले पहले आके दुकान पर वार्निंग भी देके गए थे, या तो 2 लाख रुपए दे दो, सेटलमेंट कर लो, नहीं तो हम तुझे गोली भी मार सकते हैं। उसने मुझे भी पता नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट वाइफ को हॉस्पिटल लेके गया था। और जब मैं हॉस्पिटल से 3-4 बजे के लगभग लौटा तो उस टाइम मैं सब घर में कुछ भी शोर शराबा, कोई किसी तरह की किस्म की कोई बात नहीं थी। लेकिन फिर मैं दुकान खोली। मैंने जब अपनी दुकान खोली तो दुकान खोलने के बाद में मैं दुकान पे चला गया। मैं नमाज़ पढ़कर जब मगरिब की लौटा 6:30 बजे के लगभग, तो घर पे ऐसे फ़ोन आया कि पुलिस आ गई है घर पे। तो मैं जब घर पे आया तो पुलिस वाले कहने लगे थाने चलो, तुमने अपनी बीवी के साथ में मार पिटाई की है। मैंने कहा सर ऐसा तो कोई कुछ भी नहीं हुआ, ना बीवी ने कुछ बताया ना हमें पता है। हम हॉस्पिटल गए हुए थे तो 13 तारीख में, 14 में वहीं एडमिट रहे, 13 में एडमिट रहे रात को, और अब 14 में आए थे। तो अब मुझे 14 में ले गए, 2 दिन लॉकअप में रखा, 14, 15 और 16 में मुझे कोर्ट में पेश करा। कोर्ट में पेश करने के बाद में बीवी की कंप्लेंट पे, हाँ बीवी की कंप्लेंट पे, ठीक है। तो फिर मेरी जमानत हो गई। जमानत होने के बाद में तो पुलिस वालों मेरी बीवी को फ़ोन करते हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मेरी बीवी को धमकी देते हैं, या तो हम खुद तुम्हारे घर पे आके लेके जाएंगे और तुम सब कुछ निकाल कर दोगे सामान, और नहीं दिया तो बहुत बदतमीजी से गाली गलौज भी करी। रिकॉर्डिंग है उसकी हमारे पास में। और फिर उसके बाद में मेरी दुकान पर आए और कहने लगे या तो 2 लाख रुपए दो, नहीं तो फिर तुम्हें थाने चलना। दूसरी बीवी तो अपने 14 तारीख से अपने घर पे ही थी। और कहाँ घर है इनका? पुल की तरफ, नाले की पुल की तरफ घर है। इसी इलाके में क्या? हाँ इसी इलाके में। वो करदमपुरी लगता है, ये कबीर नगर लगता है। तो फिर सर उसके बाद में हमने उनसे बोला कि भाई मैं किस तरीके के 2 लाख रुपए दे दूं, मेरी तो जमानत हो गई है और कोर्ट से केस चलेगा, जो भी कुछ होगा कोर्ट बोलेगी, कोर्ट ऑर्डर करेगी, आप क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे। तो मैंने अपने पक्ष में 100 नंबर की कॉल कर दी कि सर ऐसे ऐसे मुझे परेशान कर रहे हैं और 2 लाख की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। तो फिर पुलिस मेरी दुकान पे ना आके मेरे घर पे आके मेरे बच्चों को परेशान करने लगी। घर पे आई पुलिस? यहाँ पुलिस घर पे आई। आप नहीं थे यहाँ तब? मैं यहाँ पे नहीं था। आप कहाँ थे? मैं अपनी दुकान पर था। बच्चों का फोन आया, 30-40 पुलिस वाले आके मेरे बच्चों का सामान फेंकने लगे, मारपीट करने लगे और मार पिटाई करते रहे। तो मेरे बच्चे मुझे बार बार कॉल करते रहे। फिर मैं ये डर रहा था कि कभी मुझे पुलिस मारे, लेकिन मैंने फिर 100 नंबर की क्या सबूत है इस बात का? इसका यही सबूत है कि पुलिस वाले घर आए थे हैं। इसका यही सबूत है, हमारे कैमरे में रिकॉर्डिंग है। और जिस कैमरे में वीडियो थी वो कैमरा वाला फोन हमारा पुलिस ने छीन लिया था। इसमें हमारी रिकॉर्डिंग है और रिकॉर्डिंग में वो हमें धमकी भी दे रहे हैं, मेरे बच्चों को मारपीट भी कर रहे हैं। अच्छा, जब आपके घर पे आए? जी जी। आपको अरेस्ट करने आए थे? नहीं, अरेस्ट नहीं करने आए। फिर कह रहे नहीं, जब आप अपनी दुकान पे बैठे थे तो पुलिस वालों को आपसे वहीं मिल लेना चाहिए था। हाँ, आपको अगर थाना लेके जाना था आपकी बीवी की शिकायत पे, दूसरी बीवी की, तो आपको वहीं से ले जाते। घर पे क्यों आए आपकी गैर मौजूदगी में? वो घर पे आके मेरी बीवी को टॉर्चर कर रहे हैं। यहाँ आए थे? जी, यहाँ पर आए थे और मारने के बाद बेशुमार जब इनको अधमरा कर दिया, बेहोश कर दिया। नहीं, ये तो थे नहीं ना पहले तो। आप लोग ये बता रहे हैं ना ये दुकान पे थे। हमसे उन्होंने कहा कि उन्हें बुलाओ। अच्छा। हमने इनको बुलाया कॉल कर तो ये वो नीचे से वीडियो बनाते हुए आ रहे थे उनकी, कि देखो कितने पुलिस वाले हैं और बिना परमिशन के मेरे घर पर आए हैं। तो जैसे इन्होंने वीडियो बना रहे थे, इनके हाथ से मोबाइल छीना और इनको लेकर वो नीचे सीने में गिर गए। और जैसे वो गिरे 10-15 पुलिस वाले इनके ऊपर बहुत ही जरूरत से ज्यादा मारा। ये चीखे चिल्लाए, रोए, फिर इन्हें इतना मारा कि ये बेहोश हो गए। ब्लीडिंग मुंह से थी, नाक से थी। और जब हमने कहा सबसे कि हाथ लगाओ, हेल्प करो, तो इन्हें उठाया भी नहीं और हमसे बोला जाओ तुम ताला लगा कर आओ। इन्हें जीने पे घसीटते हुए लेके गए और गली में भी घसीटते हुए लेकर गए। इन्हें हाथों का सहारा भी नहीं दिया और जिप्सी में इन्हें अकेले लेके गए। हम बैठ रहे थे, हमें उन्होंने बैठने नहीं दिया, मना कर दिया और हम दूसरे के साथ अकेले गए हॉस्पिटल। और वहां जाकर के हमने ब्लीडिंग ज्यादा बह गई तो उन्होंने
मुझे पानी की बोतलें लेके हमारे पड़ोसियों से मेरा सर और मुंह खुद ही धोने लगे।